बाकी साला वोटवा जाला आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जितने लोग इतने कम समय में यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी लोगों को हृदय से आभार। अपनी बात इसी से शुरू कर देते हैं। अब तक तो ये मैं बता रही हूँ 15 दिन से गांव-गांव घूम रहे हैं अपने चुनावी वोट की अपील करते हुए, लेकिन ये पहला गांव है जहाँ किसी महिला ने नहीं पुरुष ने ये सवाल उठाया है। क्या उठाया है? हाथी पर तो काहे चल जाला बाहमा जी हमेशा ये हाथी वोट दिया ले, बाकी साला को वोट कहाँ चले और न दिया नहीं तबो पूरा अपने तबो पूरा जाला कहाँ। इसी बात से हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये हमारी आपका पहला गाँव नहीं है जहाँ पे ये जब हम लोग जितने भी गाँव में जा रहे हैं लगभग सभी गाँव में ये प्रश्न उठता है कि वोट तो हाथी पे देते हैं लेकिन वोट पता नहीं कहाँ जाते हैं। बहनी, हम जो वोट देते हैं वो वोट कहीं नहीं जाता है। देखिए, धांधली तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ईवीएम मशीन में धांधली हो रही है, लेकिन 2019 के चुनाव का इतिहास निकाल के देख लीजिए तो हमारी बीएसपी की प्रत्याशी 5,17,000 वोट पाई और उनकी जीत हुई थी, क्योंकि जीत इतने ज्यादा लाखों वोटों से थी कि गड़बड़ी तो 20 और 30 हजार वोटों में ही हो सकती है। जब जीत का अंतर बहुत ज्यादा होता है तो वो धांधली बहुत कम मात्रा में होती है और हमारा प्रत्याशी जीत जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में 2 से 4 लोग हैं तो जो है दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है, हमारे घर में चोरी करने चला जाता है, लेकिन अगर हमारे घर में संख्या ज्यादा होती है तो चोर भी बगल से निकल जाता है कि भैया इनके घर में बहुत लोग हैं, इनके घर में सेंध ना मारे। तो इसी बात को समझिए कि अगर हमारा जो गांव है उसमें हमारा जितना ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ेगा, इस तरीके से हमारे पूरी लालगंज लोकसभा में जितना ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ेगा, अगर बहनी सिर्फ हमन बिरादरी लोग ही पूरा वोट डाल दे तो ये समझिए आधी क्या पूरी जीत ही पक्की है। अगर हमारा एक एक वोट पड़ जाए, इतनी संख्या है, 4.5 लाख हमारे जो है वोटर है करीब, इसमें अगर पूरा वोट हमारा ही पड़ जाए तो ये समझिए 95% जीत तो हमारी ऐसे ही होगा। बच्चों, बात सुनिए। भैया आराम से, अपने समाज के बच्चे का तो बात समझिए। ये इसलिए मैं बात कह रही हूँ कि हर आदमी अपने वोट की भागीदारिता को सुनिश्चित करे। काहे कि बहनी, एक एक वोट बहुत कीमती है। हमारे गांव के जितने भी बच्चे 18 साल के हो गए हैं वोट डालने के लिए इस बार है अपने लिए, वो जो है 25 अप्रैल को अंतिम डेट है, तब तक कि अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं, मतलब अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। बहनी, ए बाबू थोड़े चुप हो जा, पाँच। तो जितने भी हमारे नवयुवक बच्चे 18 साल के हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा के अपनी वोटर आईडी कार्ड बनवा ले। और हमारे घर में जैसे जो बीएलओ है, बीएलओ से लिस्ट लेके ये सुनिश्चित करें कि अगर एक घर में 8 वोट है, 6 वोट है, तो प्रत्येक सदस्य का नाम जो कि जिनकी वोटर आईडी बनी हुई है, प्रत्येक सदस्य का नाम उस वोटर लिस्ट में हो, ताकि हमारा एक भी वोट छूटे ना, एक भी वोट बिखरे ना। हमारे समाज के जितने भी हमारे भाई बंधु बहने यहाँ से बाहर शहर या कहीं और हैं, उनको भी यहाँ बुलाएं ताकि हमारा कोई वोट बिखरे ना। देखिए भाई, बहुत अच्छे समय पे वोटिंग का टाइम होया है, शादी का सीजन चल रहा है। हमारे नाच बात जो शहर में रह रहे हैं वो भी इस समय गांव में आते हैं शादी अटेंड करें, न्योता व्यवहार देने के लिए। तो उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि भैया न्योता व्यवहार तो दिया चाहे ना दिया, लेकिन 25 मई तक रुक जा, ताकि 25 मई को हमारा जो एक वोट है वो खराब ना हो। और आपके एक वोट से, क्योंकि बहनी एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिर जाती है। इस बात के तो आप लोग प्रत्यक्ष उदाहरण है, सब बहुत बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ, सबने वो समय भी देखा है कि एक वोट से सरकार गिर गई थी। तो और वो जो वोट था वो हमारी बहन जी का था कि उन्होंने बीजेपी की समर्थन नहीं किया और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। तो अपने वोट की अहमियत समझिए कि ये वोट की ताकत है बहनी, कि 5 साल तक बड़ियड़का गाड़ी में घूमने वाले, फॉर्च्यूनर इंडोवर से चलने वाले, आसमान में जो है उड़ने वाले ये नेता लोग चुनाव के समय आपके पास आते हैं और आपके कदमों में गिर के कहते हैं, भैया काका वोट हम ही के दिया।
ये है आपके वोट की ताकत कि बड़े से बड़े नेता को भी आपके कदमों में गिरने के लिए मजबूर कर देती है। तो बस हमारा अब एक ही काम है, जो वोट की ताकत हमारे बाबा साहब हमें दे के गए हैं वही सत्ता की कुंजी है। तो उस कुंजी का समय आ गया है कि हम 25 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करके, इतनी ज्यादा संख्या में वोट कर दे कि वो चाहे कितना वो गड़बड़ी कर दे, अपने प्रत्याशी को वो हरा नहीं पाए। देना मजबूरी देना है। इसलिए आप लोग प्रत्येक ये चीज सुनिश्चित करें कि कोई जो गांव कोई कहीं पे भी हो 25 मई को यहाँ रहे। और भैया सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये हमारी बिरादरी की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे